चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने 32 तक एमसीक्यू किए थे, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 33 से। चलो, तो क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है? एक मिनट मुझे हाइड करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, आपको क्या गिवन है, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपको क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है। कितना गिवन है? कितना गिवन है? चलो, तो refractive index of water is given 4/3 and glass is given 3/2. What is the refractive index of a glass with respect to water? देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, जल्दी से करो कैलकुलेट। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो जल्दी से कर रहे हो कि नहीं? यस और नो? ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसका? ग्लास का विथ रेफरेंस टू वाटर। देखो, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 4/3। ग्लास की कितनी गिवन है? 3/2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो देखो आपको याद है ना, जब भी आप कोई भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो, कि मानो कि मैं ईटा 2 1 लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा? ईटा 2 डिवाइड बाई ईटा 1 होगा। ठीक है, अगर ये सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये क्या हुआ? ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ईटा 2 1 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पे हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू वाटर। तो वो किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यस और नो? आकी ना? आकी ना? यस। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कौन आ गया? प्रथम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? तो सर 3/2, और वाटर का कितना है सर? 4/3। तो आंसर क्या मिलेगा? 9/8 मिलेगा कि नहीं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? यस। प्रथम, रिया और अनिरुद्ध दोनों को बुला लो प्रथम। चलो, क्लियर इतना? यस। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू आप पहले खुद ट्राई करोगे। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 34, एमसीक्यू नंबर 34। ठीक है, चलो, तो एमसीक्यू नंबर 34 के अंदर देखो क्या गिवन है आपको। एक मिनट, पीसी हैंग कर रहा है, जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा अभी। चलो, तो 34, तो 34 के अंदर देखो तो क्या क्वेश्चन में गिवन है? अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम ए। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम ए हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6। ठीक है, कि मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? 1.6। टू दी मीडियम बी के अंदर जा रहा है, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? 1.5 के बराबर। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के बराबर। व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ए के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। ए कौन है? मीडियम ए। यस और नो? ये कौन है? मीडियम ए। और दूसरी कौन है? मीडियम बी। यस और नो? हाँ कि ना? ये दूसरी कौन है? मीडियम बी। तो यहाँ पे रे ना ऐसे एंटर करके सेकंड मीडियम में एंटर हो रहा है, मीडियम ए से मीडियम बी के अंदर। तो उनके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। चलो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? चलो जल्दी से बोलो। क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल किसके लिए निकालना है आपको? आ गई, ओके। क्रिटिकल एंगल किसके लिए निकालना है? मीडियम ए के लिए।
ठीक है, तो देखो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि साइन सी इज इक्वल टू 1/n होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यस और नो, हाँ कि ना, यस यस और नो। सर। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ईटा ए, इनका क्या होगा ईटा बी। तो सर एक कंडीशन सिंपल सी फॉलो करनी है कि जब भी टोटल क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब कि सर ए मीडियम के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा तो वो वहां पे हमें कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करनी पड़ेगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करेंगे, ये दोनों मीडियम को पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं, यस और नो। या तो देखो मैं सिंपल सा आपको याद दिला दूं, चलो ध्यान से देखो, फिर से मैं यहाँ पे देखो आपको याद दिला दूं कि सर जो आपने ये इक्वेशन लिखा था ना 1/ईटा, तो वो डायरेक्टली क्यों लिख दिया था, क्योंकि वहां पे एक मीडियम कौन सी थी, एयर थी। ठीक है, यस और नो, वहां पे एक मीडियम कौन सी थी, एयर थी, तो हमने डायरेक्ट ईटा लिख दिया था जो भी मीडियम था उसका, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर कौन सा मीडियम था, एक और मीडियम भी था। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कि मानो कि ये मीडियम ए के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है और इनका कितना ईटा बी, यहाँ पे लाइट ऐसे एंटर कर रही है, यस और नो। जब भी क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे ए एंगल कितना बनेगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, यस और नो। तो आपको स्नेल्स लॉ याद है ना, तो स्नेल्स लॉ क्या एप्लीकेबल होगा, तो ईटा ए इंटू साइन सी इंटू साइन सी इज इक्वल टू ईटा बी इंटू साइन 90 डिग्री होगा कि नहीं, यस और नो, ना कि यस ना। सर। ठीक है, तो सर साइन 90 डिग्री 1 होगा, तो ये ईटा बी और ये क्या होगा साइन सी, तो ए साइन सी किसके बराबर होगा, ईटा बी डिवाइड बाय ईटा ए, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर इतना। यस सर। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ ईटा बी डिवाइड बाय ईटा ए। ठीक है, तो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, तो ध्यान से देखो, तो 2 पीपल आर इन वेटिंग रूम, ओके दोनों को एडमिट कर दिया। चलो, तो साइन इनवर्स क्या आंसर मिलेगा, जल्दी से बोलो, ईटा बी कितना है, ऑप्शन डी। मीडियम, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। ठीक है, और इनका कितना है 1.6। तो सर यहाँ पे पॉइंट में आंसर कहीं पे नहीं है, क्यों होगा, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट वैसे भी होगा, तो 15 डिवाइड बाय 16, यस मौसम करेक्ट है। लेकिन सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, यस और नो, यस सर। सब लोगों को क्लियर हुआ इनका कॉन्सेप्ट, हाँ कि ना, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट मीडियम, ये जो देखो मैंने पहले भी करवा दिया था कि पावर ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा, तो सर जीरो। फोकल लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ कितनी थी प्लेन मिरर की, इनफाइनाइट, तो पावर ऑफ क्या होगा 1/f। ठीक है, तो 1/ इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 के अंदर देखो तो क्या बोला आपको, 35 के अंदर क्या बोला है, रे light of a ray incident normally one side of equilateral prism, if the refractive index of prism is given 1.5, the deviation angle आपको फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी से निकालो तो, यस और नो, आपको क्वेश्चन क्या दिया, आपको ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हेलो, angle of sorry, a light of a ray of light passes, a ray of incident normally on one side of equilateral prism. ठीक है, if the refractive index of prism is 1.5, then what will be the deviation angle, आपको डेविएशन एंगल निकालना है, कितना होगा, चलो जल्दी से, कौन कैलकुलेट कर रहे हैं, जल्दी से करो, जल्दी से करो कैलकुलेट, किसी ने कैलकुलेट किया, यस और नो, चलो जल्दी से, किसी ने कैलकुलेट किया कि नहीं, या तो कोई कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, ये कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं, हाँ सर। चलो क्या आंसर मिला, एक मिनट है मैं
कितना आंसर मिला? मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले तो आप देखो कि पहले फिगर बनाओ, किसी ने फिगर बनाया कि नहीं, यस और नो? किसी ने फिगर बनाया कि नहीं? हेलो, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। ये आपकी ये क्लास 12th की जो ओल्ड सिलेबस की बुक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्लास 12th की जो ओल्ड सिलेबस की बुक है ना, उनके अंदर से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है? क्लियर? एक क्लास 12th की ओल्ड सिलेबस की जो बुक है उनका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो यहाँ पे आंसर आप सबको पहले तो देखो, क्वेश्चन समझो आप, पहले आप क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा क्या गया है और गिवन क्या है, तो ये हिंट देगा मुझे। चलो, हेलो, सर हाँ बोलो, बोलो। ए आएगा। ये ए कितना? ये 30 डिग्री आंसर आपने कैसे निकाला? आपने ये वाला इक्वेशन यूज किया होगा, ध्यान से देखना। आपने ये वाला इक्वेशन यूज किया ना कि डेल्टा डेविएशन एंगल इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? यस सर। आपने ये वाला रिलेशन यूज किया कि नहीं? ठीक है, तो ये वाले रिलेशन से आपको आंसर कितना मिला? तो सर सिंपल है कि सर ईटा किसके बराबर है? तो ईटा कौन है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? 1.5 के बराबर, ठीक है, -1। और दूसरी बात कि रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ इक्वालेटरल प्रिज्म। तो सर इक्वालेटरल प्रिज्म होगा तो सिंपल सी बात है, तीनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो सर प्रिज्म एंगल कितना होगा? प्रिज्म एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं प्रिज्म एंगल? यस और नो? यस सर। चलो, तो प्रिज्म एंगल होगा सर 60 डिग्री। तो आप अभी कैलकुलेट करके आपने आंसर बोला, कितना बोला? कितना आंसर 30। बोला? 30 डिग्री। चलो, लेकिन मैं आपको बोलूं, ये प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, ये प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर, ये 1.5 करके 30 डिग्री। कोई इनके साथ एग्री करेगा ये वाले आंसर के साथ? हेत, मौसम, बाकी सब लोगों ने कैलकुलेट किया कि नहीं? कोई इनके साथ एग्री करेगा ये वाले आंसर के साथ? यस और नो? चलो जल्दी से बोलो, चलो 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 जल्दी से बोलो, ये वाले आंसर के साथ आप एग्री करोगे? पहले ध्यान से सुनो यहाँ पे। तो सर ये इक्वालेटरल प्रिज्म गिवन है आपको, यस और नो? हाँ कि ना? चलो, और Yes. हमें हमें इंसिडेंट रे कैसे बोला है? तो नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ इक्वालेटरल प्रिज्म। सर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मतलब ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वो विदाउट एनी रिफ्रेक्शन ये वाली सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट होगी कि नहीं? और ये यहाँ पे सरफेस नॉर्मल बनेगा, यस और नो? चलो, तो यहाँ पे देख के मुझे बोलो कि सर अभी ये जो रे होगी उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? अगर मानो कि विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, अगर विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो रे यहाँ से सीधी निकल जाए ऐसे, तो सर ये ऐसे निकलेगी, यस और नो? क्लियर? चल, अगर सर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी तो कितने एंगल के साथ? जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा विद सरफेस नॉर्मल, उतने एंगल के साथ वो क्या करेगी? इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो, और ये जो इंसिडेंट रे होगा वो, उनके बीच में जो एंगल होगा वो डेविएशन एंगल होगा। चलो, तो सर उनकी कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, यस और नो? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन गई तो इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। तो सर उनका तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? इस साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, यस और नो? तो देखो तो किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ईटा होगा कि नहीं? क्लियर? आप कैलकुलेट करो, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5,
ठीक है, तो अगर आप इनके लिए कैलकुलेट करोगे तो इनका आंसर आपको मिलेगा समवॉट, इनका जो एंगल ऑफ इनका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो मिलेगा आपको 0. देखो साइन इनवर्स ऑफ 0.667, ठीक है। तो एक क्रिटिकल एंगल कितना मिलेगा, 42 डिग्री। अब आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे सर ये जो एंगल थीटा है, अगर ये थीटा 42 डिग्री से बड़ी होगी, 42 डिग्री से बड़ी होगी तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर 42 डिग्री से कम होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन करके बाहर निकल जाएगी। वो कैसे चेक करेंगे, तो सर ये देखो इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ये होगा 60 डिग्री और ये सरफेस नॉर्मल के साथ कितना है 90 डिग्री, तो ये वाली जो एंगल होगी थर्ड एंगल कितनी होगी, चलो जल्दी से बता दो। 30 डिग्री होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, ये वाला एंगल यस 30 सर। डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना होगा सर 30 डिग्री। तो सर ये सरफेस नॉर्मल है, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना, यहाँ से लेके ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। देखो तो सर 60 डिग्री है ना, तो वो 60 डिग्री की वैल्यू 42 से बड़ी है, तो सर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से लाइट इनके साथ, देखो इनके साथ कितना एंगल बना के वापस जाएगी 60 डिग्री का, तो ऐसे सर 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो मतलब देखो यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री, तो ये सरफेस के साथ फिर से कौन से एंगल पे जाएगी 90 डिग्री से ऐसे निकलेगी, यस और नो, हाँ कि ना। तो सर देखो अगर रे विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ट्रैवल करती तो वो ऐसे ट्रैवल करती, ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ पे आपकी रे कैसे निकली, ये वाली निकली, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यस और नो, हाँ कि ना, ये आपकी Yes, क्या sir. होगी, एंगल ऑफ डेविएशन होगी। तो सर यहाँ पे तो क्लियर है कि ये 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो कितना होगा। तो सर ये देखो एक सीधी रे ऐसे जा रही है, ये यहाँ से रेड वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली साइड पे 30 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, तो 30 कितना होगा 60 डिग्री आपका आंसर होगा। ये कितना डेल्टा होगा 60 डिग्री होगा, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना, यस सर। क्लियर इतना, डन, सब लोगों को क्लियर, सब लोगों को क्लियर, हाँ कि ना, Yes, sir. चलो पक्का, किसी को इन न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे कहीं पे डाउट है, No, sir. जल्दी से बोलो। नो सर। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो तो आप लोग, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो तो, चलो एक मिनट, हाँ चलो क्वेश्चन देखो तो, ये वाली क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक फिगर गिवन है और क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करो, तो फोकल पॉइंट ऑफ, ध्यान से देखना, अ फोकल सॉरी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ is placed midway between on the common axis of a two concave mirror, कि दो कॉन्केव मिरर है उनके कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है, ठीक है, क्लियर, और ये दोनों कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो f के बराबर लेनी है। If the final image is formed at the position of the object, the separation between two mirror will be how much, कि सर यहीं पे आपकी ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज भी यहीं पे मिल रही है, ठीक है, ये रे डायग्राम देख के मुझे बोलो तो ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, चलो जल्दी से बोलो, कोई हिंट, 2F. कितना होगा, 2F. कैसे बोल सकते हो 2f, देखो ये वाला केस नहीं है, आपका आंसर सही है, लेकिन कौन सा फंडा यूज करके आपने बोला, सर हाँ बोलो, बताओ। हाँ बोलो बोलो, सर अगर हमारी रे फोकस से पास हो
और अगर मिरर के साथ टकराए तो वो सीधे सीधी पैरेलल निकल जाती है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक प्रिंसिपल हमने स्टडी किया था कि जब भी लाइन आपकी रे फोकल से पास होगी, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बनती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सर अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है, तो मतलब ये कौन सा पॉइंट है सर, फोकल पॉइंट है। और फिर से देखो, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे करके जाएगी, तो सर ये फोकल पॉइंट होगा, तो ये वाली एफ होगी, ये भी एफ होगी, ठीक है, तो दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2f के बराबर। क्लियर इतना, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे आपको एक फिलिंग द ब्लैंक टाइप गिवन है, और इनके अंदर आपको क्या पूछा है, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर दो तो मुझे। फॉर विच मिरर हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बृंदा कौन है, ये बृंदा कौन है? देखो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स है और दूसरा बोला है लेस, एक कॉन्वेक्स है दूसरा बोला है मोर, कॉनकेव है दूसरा बोला है लेस, कॉनकेव है और दूसरा क्या बोला है मोर। तो आपको पता है कि कौन सी मिरर के अंदर, कौन सी मिरर के अंदर ये पॉसिबल है कि हमेशा, सर ध्यान देखो, हमेशा बोला है, ठीक है, क्लियर, ऑलवेज बोला है कि हमेशा हाइट और मिरर का रिलेशन क्या होगा। आप बोलो कौन बोला, कौन बोला, जल्दी से बोलो। सर बी आ सकता है। कॉन्वेक्स, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ी आपकी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा रहती है। देखो यहाँ पे आप ऐसे बोल रहे कि सर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और यहाँ पे मोर, तो मतलब क्या हुआ, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज मोर देन दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो गलत है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। देखो एक कॉन्वेक्स मिरर है कि जहाँ पे मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होता है, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। और दूसरी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर याद रखना कि इनके अंदर ना हमेशा इमेज कौन सी मिलती है, वर्चुअल मिलती है, यस और नो, हाँ कि ना। तो मैं Yes. बोल सकता हूँ यस कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बोलूँ कि कॉन्वेक्स मिरर और उनकी जो इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन रहेगी। तो फर्स्ट वाला मैं बोल सकता हूँ, यस और नो, हाँ कि ना, क्योंकि कॉन्केव के अंदर दोनों पॉसिबल है। Yes. कॉन्केव के अंदर कम भी होती है ज्यादा भी होती है, लेकिन ऑलवेज कभी नहीं होता। यहाँ पे ऑलवेज लिखा है ना, इसीलिए आप किसको पकड़ोगे, कॉन्वेक्स मिरर को पकड़ोगे, ठीक है, क्लियर, यस और नो, यस और नो। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ आपको देखो गिवन है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है, सो फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्केव मिरर इज गिवन एफ, द रेशियो ऑफ, आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट एट x डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी हाउ मच। मतलब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना कंसीडर करना है, x के बराबर, फोकल लेंथ कितनी कंसीडर करनी है सर, f के बराबर, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और पता है आपको ये रेशियो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है, चलो जल्दी से बोलो। हाँ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. यस और नो। चलो तो वो वाली फॉर्मूला यूज करके यूज कर लो, मैग्निफिकेशन का फंडा यूज करके। चलो जल्दी से करो, चलो जल्दी से करो, कौन कर रहा है कैलकुलेशन, चलो जल्दी से आंसर बोलो मुझे। Sir, B option. कौन सा ऑप्शन, B. बी वाला, कैसे किया आपने, कैसे किया Sir, वो भी आपने बता जो दो। हाँ मैग्निफिकेशन वाला, वही हाँ, मैग्निफिकेशन
वाला height of image upon height of object. ओके, तो यहाँ पे आपको ये तो गिवन नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कहाँ से निकाली आपने? आपके पास तो एक ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और दूसरा कौन है? फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे दो दो वे से पॉसिबल है कि सर हमारे पास फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो मैं v को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v डिवाइड बाई यू। समझ में आ Yes, कि sir. नहीं? ये वाला करोगे तो Yes, sir. आंसर मिल जाएगा कि नहीं? मिरर हाँ. फॉर्मूला से आप क्या फाइंड आउट करोगे? मिरर फॉर्मूला से आप क्या फाइंड आउट करोगे? क्या फाइंड आउट करोगे? v, और फिर v को यहाँ पे लगा दो। u किसके बराबर है? x के बराबर। मैं करूँ कि कर लोगे आप? सर कर लेंगे। तो चलो सब लोग कर लेंगे, यस और नो? Yes. आंसर आपको कितना मिलेगा? f डिवाइड बाई एक्स मिलेगा। आंसर कितना मिलेगा? f डिवाइड बाई एक्स मिलेगा। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v को फाइंड आउट करना है और उसको यहाँ पे प्लेस करना है। u कितना है सर? x के बराबर। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे तो वो -x होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। If f is the focal length, ध्यान से सुनना, if f is the focal length, f कौन है सर? focal length, and v is the image distance, और v कौन है? image distance है। ठीक है, for a spherical mirror, then the lateral नहीं है, lateral magnification, टाइपिंग मिस्टेक है, lateral magnification कितना होगा? चलो मैग्निफिकेशन सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला था वैसे ही, m इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u। m इज इक्वल टू क्या होता है सर? -v डिवाइड बाई u। कौन बोला ये? चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। तो सर यहाँ पे देखो v हमें गिवन है, इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है, किसके बराबर है? फोकल लेंथ f, और इमेज डिस्टेंस किसके बराबर है? v के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? इमेज डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? v के बराबर। तो सर मैग्निफिकेशन -v डिवाइड बाई यू होगा ना? ठीक है, तो मैं u को कन्वर्ट करूँ कौन से टर्म्स में? देखो आंसर कौन से टर्म्स में? एक तो इमेज डिस्टेंस में और दूसरा फोकल लेंथ है। इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ है, यस और नो? तो उसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? u को, v तो है लेकिन u को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये देखो सिंपल सी मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा सर? 1/f। तो 1/u किसके बराबर में लिख सकता हूँ? तो 1/f माइनस 1/v के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? तो 1/u किसके Yes. बराबर होगा? तो v माइनस एफ डिवाइड बाई v इंटू एफ। ये किसके बराबर बन गया? 1/u के बराबर। तो सर मैग्निफिकेशन भी वैसे ही है ना, तो ध्यान से देखो, तो मैग्निफिकेशन -v इंटू 1/u है कि नहीं? ठीक है, तो -v 1/u की जगह पे v माइनस एफ डिवाइड बाई v इंटू एफ। तो ये v कैंसिल होगा कि नहीं? यस और नो? और माइनस अंदर जान दो, तो f माइनस v डिवाइड बाई एफ होगा कि नहीं मैग्निफिकेशन? यस और नो? क्लियर इतना यस। सब लोगों को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन बी सर। हाँ और बी। हाँ, Sir, B option. सिंपल है। बाकी सब लोग भी बोले इन्वॉल्व हो, ठीक है, लेक्चर के अंदर। चलो, और लेक्चर अगर एंड अप हो जाए तो आपको वापस से रिज्वाइन करना है। ठीक है, फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेफरेंस टू 1। कि नीचे से कौन से रिलेशन आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेफरेंस टू फर्स्ट रिप्रेजेंट नहीं करती? मतलब कौन सी इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है? चलो बोलो तो। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसे C option. कैसे कैसे? N2 by N1 is equal to V1 by V2। हाँ,
क्योंकि आपने ये फॉर्मूला स्टडी किया है, ठीक है। n2 डिवाइड बाय n1 किसके बराबर होता है, मीडियम 1 के अंदर वेलोसिटी डिवाइड बाय मीडियम 2, उल्टा रिलेशन है, यस और नो, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर कौन है, v2, ठीक है, ये सही है। ये कौन है, v2 बाई v1 है, तो ये गलत है। और ये तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके लिखा है, तो ये तो सही है, ठीक है। ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये तीनों सही है, तो ये क्या है, गलत है, यस और नो, क्लियर इतना। Yes. चलो फिर नेक्स्ट, ओके, तो देखो eta21 इंटू eta12 किसके बराबर होगा, ए ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ऑप्शन ए, क्यों, क्योंकि eta21 किस इंटू eta12 है ना, तो ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेफरेंस टू फर्स्ट इंटू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेफरेंस टू सेकेंड, eta12 की जगह पे, ठीक है, और eta21 की जगह पे, तो सर एक दूसरे को सब कैंसल आउट करेगा, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, यस और नो। Yes. सर। चलो फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो नीचे में से कौन सी रिलेशन सही है, देखो ये सब कौन है, ये ध्यान से देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेफरेंस टू फर्स्ट है, यहाँ पे देखो ये कौन सा है, तो ये सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, वन फर्स्ट मीडियम विथ रेफरेंस टू सेकंड है, और ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर 0 है, और ये भी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेफरेंस में, फर्स्ट के रेफरेंस में। चलो आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो। सर बी आएगा, हाँ, बी 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 के डी, बी बी ये वाला नहीं, हाँ ये नहीं Yes. नहीं नहीं, देखो आप सिंपल क्या करो, तो ये सर eta2 डिवाइड बाई eta1 होगा कि नहीं, चलो ये किसके बराबर होगा, eta2 डिवाइड बाई eta3 होगा, और ये क्या है, eta2 डिवाइड बाई eta1, मैच नहीं कर रहा, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। Yes, sir. फिर देखो eta3 डिवाइड बाई eta1 इंटू क्या होगा, eta2 डिवाइड बाई eta3, eta1 डिवाइड बाई eta2, तो सर ये कैंसल, तो ये तो n2 डिवाइड eta2 डिवाइड बाई eta1 है, और यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ये देखो eta3 डिवाइड बाई eta1, eta1 डिवाइड बाई eta3, इनका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो ये भी गलत है। ये देखो क्या होगा, तो सर eta3 डिवाइड बाई eta1 डिवाइड बाई eta3 डिवाइड बाई eta2, ठीक है, तो सर देखो ये eta3 कैंसल, eta2 ऊपर eta1 नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, eta2 डिवाइड बाई eta1 बन गया, और ये कौन है, eta2 डिवाइड बाई eta1 है कि नहीं, तो मैच कर गया कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। यस। चलो अगर मीटिंग एंड अप हो जाए तो आपको सबको वापस से जो रीजॉइन करना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ light in a medium is given 200 into 10 to the power of 6 meter per second, then the refractive index of medium will be how much। देखो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब आपने डेफिनेशन की थी ना, तो आपको याद होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. ठीक है, ये रिलेशन था कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बस वही Yes, sir. रिलेशन यूज कर लो कि ईटा किसके बराबर होगा, सी डिवाइड बाई वी के बराबर, ठीक है, हाँ कि ना। डी आएगा, कौन D सा option, sir. कौन सा कौन सा, डी ऑप्शन, डी 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 डी, यस डी डी, होगा, डी डी, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये सिंपल है, 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, मीडियम के अंदर स्पीड कितनी गिवन है सर, 200 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना रहेगा, 3/2 मतलब 1.5, यस और नो, समझ में आ कि नहीं, आ कि ना, क्लियर इतना, यस और नो, Yes. यस सर। यस और नो, ठीक है। चलो विद इन 1 मिनट मीटिंग शायद एंड अप हो जाएगी, ठीक है, तो आप सब लोगों को वापस से रिज्वाइन करना है। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ओके चलो।
तो लास्ट में कौन सा एमसीक्यू किया हमने? ये लैपटॉप ना मेरा खराब हो गया। चलो लास्ट में हमने कौन से एमसीक्यू की? ये वाली 44 नंबर। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 45। एमसीक्यू नंबर 45, चलो इनका आंसर बोलो तो। चलो क्वेश्चन समझो पहले। टाइम टेकन बाय सनलाइट, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू a slab of a thickness of a 4 mm, refractive index of 3 is how much? तो देखो मतलब कि सर यहाँ पे एक स्लेब ऐसे गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और फिर ये सनलाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से पास होके जाएगी कि नहीं? क्लियर? तो ये सनलाइट को स्लेब से पास होने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो सेम रिलेशन है कि मानो कि ये जो ग्लास स्लेब है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं ईटा कंसीडर करूं तो ईटा किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय जो इसके अंदर स्पीड होगी वो v के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes. ये बाकी सबने रीजॉइन नहीं किया अभी तक? ये गड़बड़ है ना? सबको मैंने बोला रीजॉइन करो। चलो तो सर हमें तो थिकनेस निकालनी है, तो मानो कि इनके अंदर वेलोसिटी v कंसीडर करूं तो वेलोसिटी क्या होगा? सर डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड होगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो मानो कि ये स्लेब की थिकनेस में d के बराबर कंसीडर करूं तो v इज इक्वल टू d डिवाइड बाई t होगा, ठीक, जहाँ पे t टाइम पीरियड है। ठीक है, तो उनको रिप्लेस करके निकाल दो, देखो क्या होगा। तो ईटा किसके बराबर होगा? तो c डिवाइड बाई v की जगह पे क्या आ जाएगा? v की जगह पे क्या आ जाएगा सर? d डिवाइड बाई टाइम पीरियड t। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि कितना वो टाइम लेगी। तो चलो t किसके बराबर होगा? तो सर t को सब्जेक्टिव कर लो, तो वो किसके बराबर होगा? ईटा इंटू थिकनेस डिवाइड बाय सर स्पीड ऑफ सी लाइट। आंसर आएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर होगा आपका। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ये ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। सब लोगों को मिल रहा है कि नहीं? ऑप्शन ए, यस और नो? स्क्रीन को Yes. क्या हुआ? Yes, sir. चलो क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 46। व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ध्यान से सुनना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी? आपको शायद ये रिपीट हो रहा है। Option C. ऑप्शन सी, यस, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उनकी क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये तो शायद रिपीट हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट, व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम, ध्यान से सुनना, व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम एंड इफ थीटा वन, ये देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, इफ थीटा वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and theta 2 is angle of refraction, then which one will be correct relation between theta 1 and theta 2? जल्दी से बोलो। सर ऑप्शन ए। ये देखो, B. ये आप इतने सिंपल से क्वेश्चन में क्यों इतनी सिली सी मिस्टेक कर रहे हो? आप सब लोग मिस्टेक करके जा रहे हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मानो कि रेरर मीडियम और एक कौन सी मीडियम है? डेंसर मीडियम, और लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रही है? डेंसर टू रेरर। तो मानो कि यहाँ पे मैं कौन सा मीडियम कंसीडर करूँ? डेंसर मीडियम। और यहाँ पे कौन सी मीडियम कंसीडर करूँ सर? रेरर मीडियम। और ये यहाँ पे सरफेस नॉर्मल। तो जब भी लाइट रेरर डेंसर मीडियम से कहाँ पे जाएगी? रेरर मीडियम में, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी कि नहीं? क्लियर? तो सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी मतलब ऐसे जाएगी, तो ये इनका थीटा 2 बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये थीटा 2 यहाँ पे बनेगा, देखो तो ये थीटा 2 बनेगी। ठीक है, और ये कौन है? थीटा 1 है, तो कौन सी एंगल बड़ी हुई?
तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 हुआ कि नहीं? यस और नो? Yes. यस और नो? Yes, sir. सब लोगों को समझ में आ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कौन सा रिलेशन होगा? तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, θ2 ग्रेटर देन θ1 है, हाँ कि ना? और दूसरा ऑप्शन फिर से क्या दिया? तो θ1 और ग्रेटर देन θ2। तो एक सही है, ये दूसरा गलत है, तो पूरा गलत हुआ। तो मैं इनको ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि θ1 लेस देन θ2। यस और नो? Yes, sir. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं? क्लियर इतना? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 48। तो एमसीक्यू नंबर 48 के अंदर देखो, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ध्यान से सुनना, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन 1.8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा? चलो 1/1/8. सर ऑप्शन 1.8. सी। 1/8। यस और नो? उल्टा बन जाएगा ना? हाँ. तो क्या आंसर Yes, मिलेगा? sir. ऑप्शन सी। Option C. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो जिसको क्लियर नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू एयर किसके बराबर? एक मिनट, पेड़ के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू एयर किसके बराबर होगा? तो ईटा जी डिवाइड बाई ईटा ए, ठीक है। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेफरेंस टू ग्लास क्या बनेगा? तो ईटा ए डिवाइड बाई, एक मिनट क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ईटा ए ईटा ईटा ए डिवाइड बाई ईटा जी बनेगा कि नहीं? मतलब इनका उल्टा बन Yes. जाएगा। यस और नो? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू एयर, तो ये क्या बन जाएगा? 1/1.8। तो आंसर क्या मिलेगा? 0.556। डन, इतना क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट। When a ray of light enters into medium of a refractive index of mu, refractive index कितना बोला है सर? mu के बराबर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, कि मानो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं r कंसीडर करूं, तो वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो किसके बराबर है? I/2 के बराबर। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी हाउ मच? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? चलो जल्दी से बोलो। देखो स्नेल्स डी. लो। हाँ, कौन आंसर बोला? ऑप्शन डी. ऑप्शन नंबर डी। कौन बोला आंसर? ये आंसर कौन बोला? ऑप्शन नंबर डी आंसर कौन बोला? आपने हर्षल. हर्षल कैलकुलेट करके बोला कि ऐसे ही बोल दिया? देखो नहीं, आपको कैलकुलेट आज ओके, सुबह किया था. क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या यूज करना है? स्नेल्स लॉ यूज करना है। ठीक है, मानो कि यहाँ पे एयर कंसीडर करो और जो डेंसर मीडियम में जा रही है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा म्यू कंसीडर करो। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? आई के बराबर। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आर के बराबर बोलूं, जो किसके बराबर होगा? I/2 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। यस और नो? Yes, देखो sir. आपकी ऐसी बनेगी ना, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो म्यू को मैं सब्जेक्टिव करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो देखो ये साइन आई, चलो साइन आर किसके बराबर होगा? तो सर आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बोला है किसके बराबर है? I/2 के बराबर। तो यहाँ पे I/2 लगा दिया मैंने। याद करो लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा था कि नहीं? यस और नो? डबल थीटा होगा अगर यहाँ पे, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो उसको थीटा थीटा किया था कि नहीं, और आगे 2। यस और नो? Yes, तो sir. ये साइन जो आई होगा उनका I/2 में कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो,
तो साइन ऑफ I/2 इंटू कॉस I/2 और आगे 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई साइन ऑफ I/2। तो सर ये कैंसल और ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर। तो म्यू किसके बराबर हुआ, 2 कॉस ऑफ I/2 के बराबर। यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. क्लियर। चलो, तो μ/2 किसके बराबर होगा, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो म्यू डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ I/2, ठीक है, क्लियर, आके ना। तो I/2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ μ/2। तो I किसके बराबर होगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ μ/2। यस और नो, सबको समझ में आ कि नहीं ये वाला, आ कि ना, यस सर। सबको क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ग्रीन लाइट ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ अ 5460 angstrom is incident on air and a glass interface. If the refractive index of a glass is given 1.5, the wavelength of a light in a glass would be how much? मतलब ग्लास के अंदर वेवलेंथ कितनी होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इनकी वेवलेंथ कितनी होगी वो निकालनी है। आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखा था, वेवलेंथ इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय वेवलेंथ इन अ मीडियम। यस और नो, हाँ कि Yes, ना, sir. ये क्या थी, वेवलेंथ इन अ फ्री स्पेस, वेवलेंथ इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय क्या था सर, वेवलेंथ इन अ मीडियम। यस, हाँ कि ना। चलो, तो वो Yes, sir. किसके बराबर होगा, तो सर लेमडा डैश हमें फाइंड आउट करना है ना मीडियम के अंदर, तो वो क्या होगा, लेमडा डिवाइड बाय ईटा। तो लेमडा कितनी है, 5460 एंगस्ट्रॉम। देखो सारे एमसीक्यू के सर अंदर सी आएगा। एंगस्ट्रॉम, हाँ देख लेते हैं। और ईटा कितना दिया है, 1.5। तो इनका डिवीजन करो, आंसर क्या मिलेगा, 3640 एंगस्ट्रॉम। यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। Yes, यस sir. सर। चलो Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड, ग्लास एंड वाटर डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कैसे रिड्यूस्ड होती जाएगी, तो सीधी सी क्लियर सी बात है, सबसे जो कम वेलोसिटी होगी वो कहाँ पे होगी, डायमंड के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो सर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, फिर किसका है, ग्लास का, और फिर सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का। ठीक है, तो ये ऑर्डर सही होगा कि इनके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी, फिर रिड्यूस होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, डायमंड के अंदर। यस और नो, Yes, sir. सबको क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट, ये देख के कुछ याद आया आपको, मुझे खाली हिंट बता दो ये देख के। सर टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। चलो यस सर। तो आंसर बोलो, क्या होगा आंसर। ये पहले ये दोनों को यूज करके हमने क्या किया था, ग्लास एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लिया था, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें गिवन है नहीं, ठीक है। और अगर कोई बोले कि सर मुझे याद है मैं कर लूँ, तो आप कर लो 1.31 या तो 1.33, 1.51, तो आपको ना अप्रोक्स आंसर मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। पता है ना आपको, यस और नो, Yes, ना, sir. क्लियर। तो ये टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल है, ओके, तो आप इनको खुद प्रैक्टिस करना। चलो फिर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। चलो क्वेश्चन नंबर 53, ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ अ लेक। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ पे, कि मतलब कि मानो कि यहाँ पे मैं लेक कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, क्लियर। he find fish at a depth of 12 centimeter in water. At what height is the range of fish found to be raised? अब देखो कि इसको जो हाइट दिखेगी वो कौन सी हाइट होगी, अपरेंट। अपरेंट होगी,
ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे स्टैंड ऑन दी लेक फिश and find the fish at the depth of 12 centimeter in water. At what height is the image of fish found to be raised? अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा क्वेश्चन में ना अटपटासा दिया है कि अटपटासा मतलब कि सर एक्चुअली ये आपकी जो फिश की जो डेप्थ है ना 12 सेंटीमीटर वो एक्चुअल है, और आपने बोला कितने से रेज्ड होगी, तो मतलब अपरेंट डेप्थ निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, यस और नो, एक्चुअल डेप्थ होगी। ठीक है, ये फिश की कौन सी डेप्थ होगी, एक्चुअल डेप्थ होगी कितनी, 12 सेंटीमीटर, यस और नो। फिर अपरेंट डेप्थ Yes. आपको मिलेगी यहाँ पे कोई। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट से वो क्या हुई, ऊपर आ गई। मतलब मानो कि एक्चुअल डेप्थ में इसका h बोलूं, ठीक है, और अपरेंट डेप्थ में इनकी h डैश बोलूं, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, h माइनस h डैश फाइंड आउट करना है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना? Yes. चलो तो जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा इनका। अब मैंने आपको ये वाली फॉर्मूला करवाई थी और एक हिंट भी देके रखा था कि डेप्थ के लिए हो या तो हाइट के लिए हो, मैंने आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोला था, यस और नो, हाँ कि ना, याद है कि नहीं? देखो ऐसे मैंने बोला था कि नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, यस और नो, हाँ कि ना? Yes. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, इमेज डिस्टेंस मतलब अपरेंट डिस्टेंस जो होगा वो, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्वर मीडियम। ये याद है कि नहीं आप लोगों को, यस और नो? Yes. चलो तो निकालो, पहले अपरेंट डिस्टेंस निकालो, इमेज डिस्टेंस निकालो। तो सर वो एच डैश किसके बराबर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे, एयर के अंदर, तो वो 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर है सर, एच के बराबर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्शन सर सी आंसर આવશે फिर से कैलकुलेट करो, हित आप फिर से कैलकुलेट करो। और ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, तो सर ऑब्जेक्ट मीडियम है कौन सी, वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, देखो यहाँ पे गिवन नहीं है हमें वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आपको गिवन होनी चाहिए। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4/3, तो सर 12 डिवाइड बाई 4/3, तो एच डैश आपको कितना मिला, जल्दी से 3 बोलो, 9. 9 सेंटीमीटर। It is 9. हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमें कि इमेज कितने से ऊपर गई, तो सर एक्चुअल डेप्थ थी वो, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, अपरेंट डेप्थ। समझ में आ कि नहीं, तो 12 माइनस 9 करोगे कि नहीं, तो 3 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा कि नहीं आप लोगों को, यस और नो, आ कि ना? Yes. सब लोगों को समझ में आ कि नहीं है, यस और Yes, नो? sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। A glass slab having a refractive index of eta and the thickness d is placed on the paper on the table. A dot drop of a d ink is made on the paper below the glass slab. At how much height will the dot will found if it is observed from the upper side? ये देखो सिंपल है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पेपर है, पेपर के ऊपर इंक का ड्रॉप है, और ये ड्रॉप के ऊपर मैंने एक ग्लास स्लेब लगा दी। ठीक है, वो ग्लास स्लेब की थिकनेस किसके बराबर है, डी के बराबर। तो वो ये जो इंक का ड्रॉप है उनकी इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखेगी, वो पूछा है आपको, हाँ कि ना? Yes. इन शॉर्ट में बोलूं तो मुझे क्या पूछा है, अपरेंट डेप्थ पूछी है कि नहीं, यस और नो? कितने Yes. हाँ क्लियर, कितनी हाइट पे दिखेगा, मतलब कितनी अपरेंट डेप्थ, उनकी इमेज कहाँ पे दिखेगी। चलो तो सिंपल है, क्या था, रिफ्रैक्टिव, ये देखो यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, डी के बराबर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, एक मिनट में देख लो, किसके बराबर है, ईटा के बराबर।
ठीक है, क्लियर, यस और नो। ऑब्जर्वर कहाँ पे, एयर के अंदर, तो इनकी जो अपरेंट हाइट होगी वो क्या होगी, इमेज हाइट एच आई। तो एच आई किसके बराबर होगा, डी डिवाइड बाई एन के बराबर। ये क्या मिला मुझे, सही है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, सर ऑप्शन ए आएगा ना? हाँ, हाँ डी डिवाइड बाई एन के बराबर। ओके, यहाँ पे देखो इन लोगों का मिस्टेक है, मुझे पता नहीं इन लोगों ने ऐसे क्यों दिया। एक्चुअल में ना इन लोगों ने शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला लगा के दिया आंसर। शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला मतलब कि दोनों का डिफरेंस अभी किया था ना आपने, यस और नो, जैसे यहाँ पे डिफरेंस वाला फंडा यूज किया था कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ सर। बस वो वाला करके दिया है, ठीक है। तो सिंपल है, तो देखो वो करना नहीं है हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में खाली कितना बोला है, एट हाउ मच हाइट विल द डॉट फाइंड, ठीक है, क्लियर। कि अपर साइड से, देखो अपर साइड ऑफ स्लेब है, तो सीधी बात है सर, अपर साइड से मतलब यहाँ से ही होगा ना, ठीक है। अगर लोअर साइड पूछा होता तो आगे हम ये वाला कैलकुलेट करते, तो अपर साइड का आंसर तो यही आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। किसके बराबर आना चाहिए, डी बाई एन के बराबर। लेकिन अगर आपको बोले कि वो डॉट का शिफ्टिंग कितना होगा इमेज से, ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, तो सर डी माइनस क्या होगा, डी माइनस, देखो एक्चुअल हाइट कितनी है, एक्चुअल डेप्थ किसकी बराबर है, डी के बराबर, और अपरेंट कितनी मिली सर, डी डिवाइड बाई एन के बराबर मिला कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, Yes. ठीक है। तो इनके अंदर सिंप्लीफिकेशन करो, डी कॉमन कर लो, तो वन माइनस क्या होगा, वन अपॉन एन, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी ईटा माइनस वन डिवाइड बाई ईटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें लेना नहीं है, हमें तो कौन सा देखना है, ये वाला, ठीक है। भले दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन में हमें वही पूछा है। अगर इनको ये वाला आंसर चाहिए कि डी ईटा माइनस वन डिवाइड बाई ईटा, तो उनको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, उनको क्वेश्चन में क्या चेंज करना पड़ेगा कि शिफ्टिंग कितने से होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आ कि नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आ कि ना, यस और नो। हाँ सर। चलो Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखो इनके सिमिलर ही है, ठीक है। चलो तो करो इनको सॉल्व करो तो, a mark at the bottom of liquid beaker is raised by 0.1 meter, if the depth of liquid is 1 meter, the refractive index will be how much, चलो जल्दी से, हेलो, कर रहे हो कि नहीं, सर कर रहे हैं। चलो जल्दी करो, सर ऑप्शन में ये आवाज आपकी क्यों कट रही है, सर ऑप्शन में ऑप्शन ये ए, आ सकता है। यस यस यस, करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि मार्क एट द बॉटम ऑफ लिक्विड बीकर अपीयर्स टू रेज बाय 0.1 मीटर, कितना अपीयर हो रहा है, तो देखो कि मानो कि ये लिक्विड बीकर में कंसीडर कर लूं, ठीक है, और यहाँ पे इंक है, ठीक है, इंक का मार्क यहाँ पे एक्चुअल में, लेकिन दिख कहाँ पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो रेज्ड बाय 0.1 मीटर मतलब सर ये वाला डिस्टेंस कितना है, 0.1 है, यस और नो, हाँ कि ना। और देखो यस। लिक्विड की एक्चुअल डेप्थ हमें कितनी बोली है, तो सर 1 मीटर के बराबर बोली है, तो सिंपल सी बात है, ये कितना हुआ अभी, 0.9 हुआ कि नहीं, यस और नो, अपरेंट, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो बस उनके लिए आपको कैलकुलेशन करना है, तो एच आई डिवाइड बाई एच ओ किसके बराबर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, ठीक है, यस और नो, ठीक है, क्लियर, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट मीडियम का। तो सर ये हमें ऑब्जेक्ट मीडियम कहाँ पे, वाटर मतलब जो भी मीडियम है उनके लिए फाइंड आउट करना है, और ऑब्जर्वर कहाँ पे सर, एयर के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्जर्वर इंटू एच ओ डिवाइड बाई एच आई, ठीक है। तो 1 × 0.9 डिवाइड बाई 1 होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ सर।
एक मिनट, मैंने कहीं पे मिस्टेक की, शायद मैंने कहीं पे मिस्टेक हाँ की। सर, हाँ सर 0.9 है ना, उधर नीचे आएगा, 0.9 नीचे आएगा सर। पॉइंट 9 नीचे आएगा, चाहिए सर, 0.9 नीचे और वो आएगा, ऊपर यस सर। हाँ, और यहाँ पे क्या रहेगा 1, ठीक है। तो वन। आंसर कितना मिलेगा आपको 1.1। क्लियर इतना, यस और नो, समझ में आ कि यस नहीं, सर, आ कि ना। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट। ओके सॉरी, यहाँ तक मैंने एमसीक्यू बना के रखे थे, ठीक है। तो आपको ये सारे एमसीक्यू क्लियर हुए कि नहीं, ठीक है। तो Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सेशन एंड अप कर रहा हूँ। Yes, किसी को सर। कोई भी एमसीक्यू के अंदर डाउट है, हाँ बोलो। सर पीडीएफ मोकलजो नानी। हाँ बता, હું પીડીએફ મોકલી દઈશ બસ, પણ થોડી વાર લાગશે, ચાલશે? હા વાંધો નહીં સર. ઓકે, ठीक है, ओके बाय।